अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हस्बे रिवायत एक बोर्ड का इंग्लिश कंपलसरी का 11वीं क्लास का एक ऑफिशियल पास पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये शेयर करने का मकसद यही है ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, और जो बोर्ड के पिछले सालों के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकें। और ये बड़ा रिलायबल, क्रेडिबल, जेन्युइन मटेरियल होता है जो बोर्ड सालाना पेपर में देता है। और कमो बेश जो पिछले 5 साल के पेपर स्टूडेंट तैयार कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इजीली ए ग्रेड, A+ ग्रेड में कामयाब हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आप अच्छे तरीके से न सिर्फ इस मटेरियल को प्रिपेयर करें, बल्कि अपने जो स्क्रिप्ट है, आंसर शीट होती है, उसमें सारे मटेरियल को जो भी रेलेवेंट होगा उसे पुट कर सकें। तो ये जो टाइम होगा आपके पास 2.5 आवर्स होंगे, और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव पोर्शन के वो 80 होंगे। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि क्या स्टेटमेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट है, राइट शॉर्ट आंसर्स 3 to 5 लाइन सेंटेंसेस ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। बुक वन जो शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस हैं उसमें से आप कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? आपने 6, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और ये टोटल 12 नंबर का पोर्शन बन जाता है। तो ये ज़रा आप क्वेश्चन देख लें। वॉज नॉर्मा सिंसियर टू हर हस्बैंड? नो, शी वॉज नॉट सिंसियर टू हर husband. She was very much greedy lady and she wanted to press the button at any cost. ये इसका आंसर बनेगा। तो बहरहाल मैं आंसर्स में नहीं जाना चाहता, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही प्रिपेयर करेंगे। आगे तीसरा क्वेश्चन, ये 10 नंबर के होते हैं टोटल आंसर्स, और इनमें से आपको 5 करने होते हैं, और ये 1 एक्ट प्लेस जो हैं आपके बुक 3 उनमें से आते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर ले, जितने भी हैं बुक 1 के, 2, 3 के, तो मेरे गेस के मुताबिक वो बच्चा इजीली 30 में से 30 मार्क्स ले उड़ता है। किसके? क्वेश्चंस के। ठीक है, इसके बाद जो 4th क्वेश्चन आता है वो जी 8 नंबर का होता है ओवरऑल, और ये पोइम्स में से आपने कोई से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन देख लें पोइम्स के। और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 हिस्सा इंशाइया में, वो आता है एक लेटर का। या आप लेटर लिख लें या आप एप्लीकेशन लिख लें, और एक ही लिखेंगे आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं जी 2018 के पेपर में बोर्ड ने कौन सा लेटर बच्चों को आंसर करने के लिए दिया था। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो शानदार कामयाबी पर आपके जो दोस्त ने अचीव की है उस पर आपने अपने दोस्त को मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखना है। और या अगर आप ख़त नहीं लिख सकते तो इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है जी? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। जुर्माना आपको हो गया है कॉलेज में, आप अब्सेंट रहते थे, तो आपने क्या करना है? आपने जुर्माना मुआफ़ी की एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल के नाम। तो ये एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है जी, बोर्ड ने जो 2018 में पूछा था, ये 2 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, तो यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम एंड राइट अ डिटेल स्टोरी ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो राइट अ स्टोरी विद मॉरल लेसन। क्या मॉरल लेसन होना चाहिए जी? यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल, स्टैंड फॉल, स्टैंड फॉल। तो ये आप देख लें जी। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये 2 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक को आपने सेलेक्ट करना होगा, और ये टोटल 10 नंबर की शॉर्ट स्टोरी आती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है जी, आपकी पोइम में से एक स्टैंजा या लाइंस ली जाती हैं, और इनका आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देनी होती है। आपको पता है रेफरेंस लिखने का सिंपल सा तरीका है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, अंडर इन्वर्टेड कॉमास में पोइम का नाम लिखेंगे, ठीक है, कैपिटलाइजेशन के साथ। और उसके बाद रिटन बाय, आगे फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पोइट या पोइटिस, वट एवर ही और शी इज़, तो उसके नाम उसका नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप मेंशन कर देंगे। तो ये तरीका होता है रेफरेंस का। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट इसका लिखते हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी 7वें क्वेश्चन का बी पार्ट, इसमें एक पैराग्राफ आता है शॉर्ट स्टोरीज़ में से।
और ये 5 नंबर का होता है, 5 नंबर एलोकेट किए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और ये शॉर्ट स्टोरी में से आता है। और इसकी आपने पंचुएशन करनी होगी। पंचुएशन से क्या मुराद है? बेसिकली कैपिटलाइजेशन होता है, कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, सेमी कॉलन कॉलन होता है, ठीक है, हाइफन होती है, डैश होती है। तो ये चीज़ें आपने कहाँ कहाँ पे मेंशन करनी है, ये है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी प्लस एस, जैसे कि ये है। तो डज योर थ्रॉट हर्ट यू, एडेड द मदर टू द चाइल्ड। तो ये देख लें, इन्वर्टेड कॉमर्स किधर आएंगे, कैपिटल लेटर आएगा पहला, ठीक है। क्वेश्चन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किधर आएगा, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क किधर आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं पंचुएशन में। नेक्स्ट ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पार्ट होता है। इसमें 5 नंबर के आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स आते हैं, अल्फाज होते हैं, और हर जोड़े का 1 नंबर होता है। मतलब अगर एडवाइस आप करेंगे, इसका जुमला बनाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, एडवाइस का बनाएंगे तो दोनों का बनाएंगे तो 1 नंबर आएगा, ठीक है जी। तो मेरा गेस ये है कि पिछले 5 साल के पेपर्स में जितने भी आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो आपकी शॉर्ट स्टोरी, मतलब बुक 1 से पैराग्राफ एक आता है, और उसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। और ऑब्जेक्टिव पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, यानी कि मारूजी 20 नंबर के बाद, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, ओके। तो ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट्स लाजमी तैयार करें। और ये देख लेते हैं जी। देन आई क्रॉस द चाइल्ड्स हेड विद माय लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, शी फॉट विद क्लेंच्ड टीथ डेस्परेटली। ये बहरहाल आप खुद पढ़ लें, बाकी आप याद कर लें इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है। आंट यू अशेम्ड, द मदर येल्ड एट हर, आंट यू अशेम्ड टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। ये है जी पैराग्राफ, और इसी में से डियर स्टूडेंट्स पंचुएशन आई हुई है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, उर्दू में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो नोट है, एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आप उर्दू मीडियम है, फिर भी अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती, तो ये जो एक टॉपिक होगा उस पर आप छोटा सा मजमून लिख दें, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। 15 में से आपको 10-12 नंबर इजीली मिल जाएंगे, या 7-8 मिल जाएंगे, 5-6 मिल जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ हो तो वो बेहतर है, सब कुछ से ना होने से कुछ होना बेहतर है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 2018 का 11वीं क्लास का इंग्लिश कंपल्सरी का सालाना पेपर, और आपने देखे क्वेश्चंस कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाजमी से लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। अल्लाह ताला आपको A+ ग्रेड के साथ कामयाबी अता करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।